Good morning everyone. What's the date today? 23rd November. And what's the day today? Saturday. So Saturday is an activity day. Saturday is an activity day. Okay, today's activity, आज की हमारी इंग्लिश क्लास की एक्टिविटी रहेगी लर्न विद फन. ओके, यस. यहाँ मैम ने बनाए हैं मैंगो. 1 मैंगो बनाएंगे. ओके, यस. विच फ्रूट इज दिस? मैंगो. ओके, टेल मी विच कलर इज मैंगो. स्टूडेंट्स सभी को पता है ना विच कलर इज मैंगो. कौन सा कलर है मैंगो का? येलो होता है. यहाँ ब्लैक ही है ना, ब्लैक बोर्ड के ऊपर है इसलिए ब्लैक है यहाँ, लेकिन इसका कलर रियल में कैसा होता है? येलो. ओके, यहाँ मैम अल्फ़ाबेट लिखेंगे. कहाँ लिखेंगे? इनके आसपास, मैंगो के आसपास. जैसे हमने कोई भी अल्फ़ाबेट कहीं भी लिख दिया है, सीक्वेंस में हमने अल्फ़ाबेट नहीं लिखा है, कहीं कहीं लिखा है, आपको ढूंढना है. ओके, जो अल्फ़ाबेट यहाँ होगा उसको आप सर्कल करेंगे. अगर आपको कोई अल्फ़ाबेट यहाँ नहीं मिलता है तो उसके लिए हम जगह छोड़ देते हैं, छोड़ देंगे. ओके, यहाँ इस तरह से हम सब बहुत सारे अल्फ़ाबेट लिखेंगे. आप मम्मा की हेल्प ले सकते हैं अल्फ़ाबेट बाहर लिखवाने में, मैंगो से बाहर लिखने में. ओके, लेकिन मैंगो के अंदर आपको ही सभी अल्फ़ाबेट ढूंढने हैं और लिखने हैं. यस. ओ फॉर ऑरेंज, क्यू फॉर क्वील, पी फॉर पेन, आर फॉर रोज. इस तरह से हमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट मैंगो के आसपास लिखने हैं. ओके, इन सभी अल्फ़ाबेट में से आपको 1 बाय 1 सभी अल्फ़ाबेट ढूंढने हैं. सबसे पहले जैसे हमारा अल्फ़ाबेट होता है ए फॉर एप्पल, तो हमें पूरे अल्फ़ाबेट में से ये जो बाहर अल्फ़ाबेट हैं इनमें से हमें ए फॉर एप्पल को ढूंढना है, फाइंड करना है. ओके, ऐसे ए फॉर एप्पल. तो हम सबसे पहले उसको सर्कल करेंगे ताकि हमें याद रहे कि ये लेटर हो चुका. ओके, इस तरह से हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे ए फॉर एप्पल. ए फॉर एप्पल. व्हाट कम्स आफ्टर ए फॉर एप्पल? बी फॉर बॉल. लुक केयरफुली. आपको चारों तरफ ऐसे ढूंढना है और फिर जहाँ आपको बी फॉर बॉल दिखाई देगा वहाँ आपको बी फॉर बॉल को सर्कल करना है और इसके बाद आपको लिखना है बी फॉर बॉल. इस तरह से लाइन में लिखेंगे हम बी फॉर बॉल. व्हाट कम्स आफ्टर बी फॉर बॉल? सी फॉर कैट. लुक केयरफुली. सी फॉर कैट. यस, ये हमने ढूंढा सी फॉर कैट. अब यहाँ हम करेंगे पहले सर्कल और फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल के बाद आता है सी फॉर कैट, तो हम यहाँ सी फॉर कैट लिखेंगे. व्हाट कम्स आफ्टर सी फॉर कैट? डी फॉर डॉग. लुक केयरफुली. डी फॉर डॉग. यहाँ डी फॉर डॉग है तो हम डी फॉर डॉग को सर्कल करेंगे और फिर हमें सी फॉर कैट के बाद डी फॉर डॉग को लिख देना है. व्हाट कम्स आफ्टर डी फॉर डॉग? ई फॉर एलिफेंट. यस, ई फॉर एलिफेंट. ई फॉर आइज. ई फॉर एग. ऐसे ई को सर्कल किया और फिर हम अगली रो में इसे सेट करेंगे. ई फॉर एलिफेंट. What comes after E for elephant? F for fish. Look carefully. F for fish. 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 यहाँ नहीं है कहीं भी F for fish. मैंने नहीं लिखा तो उसकी जगह यहाँ हम ब्लैंक छोड़ देंगे. ठीक है ना. F for fish के बाद क्या आता है? What comes after F for fish? G for grapes. फिर हमें जी फॉर ग्रेप्स को ढूंढना है. कहाँ है जी फॉर ग्रेप्स? उसको हमें पहले सर्कल करना है और फिर जहाँ ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश के बाद जी फॉर ग्रेप्स होता है वहाँ लिखेंगे हम. फिर जी फॉर ग्रेप्स के बाद आता है एच फॉर हैन. व्हाट कम्स आफ्टर जी फॉर ग्रेप्स? एच फॉर हैन. लुक केयरफुली. एच फॉर हैन. मुझे एच फॉर हैन. यस.
H for हैंड, यहाँ हमने H for हैंड, तो फिर हम इसको सर्कल करेंगे। यहाँ हमने लिखा H for हैंड, जो जो लेटर यहाँ होंगे हमें वही लेटर लिखने हैं। आपकी मम्मा जो भी लिखे, अगर पूरे लिख सकते हैं तो पूरे भी हमें पूरे लिखने हैं, जगह खाली नहीं छोड़नी है। अगर जो नहीं है तो हमें उसके लिए जगह खाली छोड़नी है। ओके, H for हैंड। व्हाट कम्स आफ्टर H for हैंड? I for आइसक्रीम। फिर हम I for आइसक्रीम को सर्कल करेंगे और यहाँ उसकी रो में उसको रखना है। I for आइसक्रीम। व्हाट कम्स आफ्टर I for आइसक्रीम? J for जग। लुक केयरफुली, J for जग। यस, J for जग को हम पहले सर्कल करेंगे और फिर हम यहाँ J for जग को लिखेंगे। व्हाट कम्स आफ्टर J for जग? K for काइट। लुक केयरफुली, K for काइट। फिर हमें K for काइट को सर्कल करना है और यहाँ हमें K for काइट को लिखना है। L for लोयन। व्हाट कम्स आफ्टर K for काइट? L for लोयन। हम L for लोयन को सर्कल करेंगे और फिर हमें यहाँ L for लोयन को लिख देना है। व्हाट कम्स आफ्टर L for लोयन? M for मैंगो। लुक केयरफुली, M for मैंगो, M for मैंगो। इस तरह से आप अच्छे से माइंड को दौड़ाएंगे, है ना। फिर ढूंढेंगे M for मैंगो और फिर आप मैंगो को सर्कल करेंगे और फिर M for मैंगो हम यहाँ लिखेंगे। व्हाट कम्स आफ्टर M for मैंगो? N for नेस्ट। लुक केयरफुली, N for नेस्ट। ये N for नेस्ट को सर्कल किया और हमने M for मैंगो के बाद आज हमारे तीनों सब्जेक्ट की एक जैसी एक्टिविटी है, लेकिन उसमें हमारा जो सब्जेक्ट चेंज हो गया है। ओके, इस तरह से सभी एक्टिविटीज़ आपको डन करनी होता है। N for नेस्ट। व्हाट कम्स आफ्टर N for नेस्ट? O for ऑरेंज। लुक केयरफुली, O for ऑरेंज। यस, सर्कल किया ऑरेंज को और हमने यहाँ लिख दिया O for ऑरेंज। व्हाट कम्स आफ्टर O for ऑरेंज? P for पेन। P for पेन, P for पैरेट। ये हमने P for पेन को ढूंढा और इसको सर्कल कर दिया और यहाँ हमने लिख दिया है P for पेन। व्हाट कम्स आफ्टर P for पेन? Q for क्विल। लुक केयरफुली, लुक केयरफुली, लुक केयरफुली, लुक केयरफुली। Q for क्विल। ये क्विल को हमने सर्कल किया और यहाँ व्हाट कम्स आफ्टर Q for क्विल? R for रोज। लुक केयरफुली, लुक केयरफुली, लुक केयरफुली। यस, R for रोज, R for रैबिट, R for राजवाला। हम बोलते हैं ना क्लास में। यस, व्हाट कम्स आफ्टर R for रोज? S for सन। लुक केयरफुली, S for सन, S for सन, S for सन, S for सन। यस, S for सन को हमने सर्कल किया और यहाँ हमने S for सन लिखा। व्हाट कम्स आफ्टर S for सन? T for ट्री। लुक केयरफुली, लुक केयरफुली, T for ट्री, T for ट्री, T for ट्री। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ T for ट्री, तो हम T for ट्री की यहाँ जगह छोड़ेंगे। ओके, T for ट्री। व्हाट कम्स आफ्टर T for ट्री? U for अम्ब्रेला। लुक केयरफुली, यस, U for अम्ब्रेला। यहाँ हमने U for अम्ब्रेला लिखा। व्हाट कम्स आफ्टर U for अम्ब्रेला? V for वैन। यहाँ हमने V for वैन को सर्कल किया और इसके बाद हमने लिखा V for वैन। W for वॉच। लुक केयरफुली, W for वॉच। यस, यस, हमने W for वॉच को सर्कल किया और यहाँ हमने लिखा W for वॉच। व्हाट कम्स आफ्टर W for वॉच? X for एक्समेस्ट्री। लुक केयरफुली, एक्समेस्ट्री, एक्समेस्ट्री, एक्समेस्ट्री। नो। व्हाट कम्स आफ्टर एक्समेस्ट्री के लिए हम छोड़ेंगे जगह। Y for याक। लुक केयरफुली, Y for याक, Y for याक। यस, Y for याक को सर्कल करेंगे और फिर हमें यहाँ लिखना है Y for याक। Y for याक के बाद Z for ज़ेब्रा। मुझे यहाँ कहीं दिखाई नहीं दिया, इसलिए हमने Z for ज़ेब्रा को ब्लैंक छोड़ दिया है। इस तरह से आपको ये एक्टिविटी डन करनी है और मैम के पास सेंड करनी है। ओके, बाय, टेक केयर बेटा।